नमस्कार, जोहार। इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। बीती रात कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी का कार्यभार गुलाम अहमद मीर के कंधों से हटाकर के राजू को दे दिया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यहां भाजपा के लिए उठता है। मौजूदा समय में भाजपा के पास प्रदेश अध्यक्ष तो हैं, पर नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव अभी तक नहीं हो पाया है। साथ ही साथ भाजपा के पास फिलहाल कोई नेता प्रतिपक्ष भी नहीं है। ऐसे में बहुत जल्द ही झारखंड विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू होने वाला है। ऐसे में कई सारे कयास नेता प्रतिपक्ष और नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लगाए जा रहे हैं। पूरी खबर पर प्रकाश डालने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास सिंह जी मौजूद हैं। विकास जी, क्या कुछ अटकलें चल रही हैं इन दिनों राजनीतिक गलियारियों में? देखिए, भाजपा के लिए नेता प्रतिपक्ष ना होना एक दंश के समान है, क्योंकि लगातार जो है सत्ता पक्ष ये आरोप लगाते रहती है कि एक बड़ी पार्टी, एक सेंट्रल लेवल की पार्टी जो है, जिनके पास अपना एक नेता प्रतिपक्ष नहीं है और वो अपना नेता प्रतिपक्ष का चेहरा कहीं ना कहीं झारखंड में नहीं सामने कर पा रहे हैं। यही वजह भी है कि भाजपा भी चाह रही है कि जल्द से जल्द जो झारखंड में अपना नया नेता प्रतिपक्ष चुन लिया जाए। हालांकि मैं बता दूं आपको कि नेता प्रतिपक्ष का मामला जो है बहुत पुराना चलता आ रहा है। आपने देखा होगा कि 2019 में जो बाबूलाल मरांडी थे वो भाजपा में आए थे और उन्होंने चुनाव जीता था अपने पार्टी से, यानी कि जेवीएम से, कंघी छाप से। तो उसमें क्या हुआ था कि इनको नेता प्रतिपक्ष बनाने की तैयारी चल रही थी जब ये विलय कर गए भाजपा में। तो उसमें जो है सत्ता पक्ष का इसमें विरोधाभास हुआ कि हम इसको मान्यता नहीं देंगे। ये मामला कोर्ट भी गया था, लंबा चला, ठीक है। जिसके बाद जो है बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है। और नेता प्रतिपक्ष का जो ये मामला है अभी भी लटका हुआ है। अब भाजपा तैयारी कर रही है कि हम जल्द से जल्द नेता प्रतिपक्ष चुने और जो सदन की कार्रवाई है, विधानसभा सत्र भी शुरू होने वाला है, उससे पहले जो हाईकोर्ट ने कह भी दिया है कि आप जल्द से जल्द अपना नेता प्रतिपक्ष का चेहरा जो है आप क्लियर कर दें। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाजपा 3 चेहरों पर जाएगी, ठीक है। बाबूलाल मरांडी, जो कि आदिवासियों के बड़ा चेहरा है, बड़े नेता माने जाते हैं और बड़ा अनुभव भी उनको है, तो वो बन सकते हैं। अगर सामान्य जाति से अगर भाजपा किसी को लाना चाहेगी तो सीपी सिंह का नाम आता है, क्योंकि सदन में मुखर होकर बोलते भी हैं और अधिक समय, बिल्कुल 7 बार के विधायक भी हैं और अनुभव भी है। अगर भाजपा महिलाओं को तवज्जो देती है, ओबीसी को तवज्जो देती है, तो नीरा यादव कोडरमा से जो विधायक है उनका नाम आ सकता है। तो अब ये संशय का विषय है कि किसे भाजपा जो है नेता प्रतिपक्ष चुनेगी, क्योंकि विधानसभा सत्र जो है उससे बाधित होता है। हालांकि जो सत्ता पक्ष है बार बार आरोप भी लगाती है भाजपा के ऊपर में कि इतनी बड़ी पार्टी, सेंट्रल लेवल की पार्टी, और उनका एक नेता प्रतिपक्ष नहीं है। दिशाहीन होती नजर आ रही है। बिल्कुल, जो राजनीति है वो दिशाहीन नजर आती है, विधानसभा में दिशाहीन नजर आती है भाजपा कहीं ना कहीं। यही वजह है कि भाजपा जो है अब अपना नेता प्रतिपक्ष का चेहरा जो है क्लियर करना चाहती है। अब आपने कहा कि जो के राजू को बनाया गया है, के राजू जो है पिछड़ा वर्ग के जो हैं अध्यक्ष भी रह चुके हैं, है ना। तो उनको खासा अनुभव है, वो एक अनुभवी नेता हैं, इसलिए भी जो है राहुल गांधी की वो करीबी माने जाते हैं, है ना। और राहुल गांधी ने उनके ऊपर में भरोसा जताया है। और राहुल गांधी जो है जो 9 राज्यों में जो है कांग्रेस जो है 9 राज्यों में जो है अपना प्रभारी चेंज करी है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी जो योजना है वो इस चुनाव से कहीं ना कहीं झलक रही है। कांग्रेस जिन जिलों में कमज़ोर है, अभी देखा आपने कि झारखंड में कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी तीनों के सहयोग से सरकार बना हुआ है। अब कांग्रेस चाह रही है कि हम अपनी राजनीति को साधें, यानी कि जो गलतियां हो रही हैं, जो गाइडेंसिप जो नेताओं के साथ में कहीं ना कहीं सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, वो कहीं ना कहीं सुधारने की कोशिश है के राजा के रूप में, प्रभारी के रूप में कांग्रेस ने जो लाने का काम किया है। हालांकि भाजपा भी अब बहुत जल्द अपना नेता प्रतिपक्ष चुनेगी और जाहिर सी बात है कि ये 3 चेहरे जो हैं कहीं ना कहीं सामने हैं और इन्हीं के ऊपर में हमें लगता है लोगों के कयासे भी लगाए, लोग ये कयासे भी लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द इन तीनों में से किसी न किसी को नेता प्रतिपक्ष चुन लिया जाएगा। बिल्कुल। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव होना है झारखंड के लिए। ऐसे में क्या लगता है विकास जी, किन किन नामों की होड़ मच रही है प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष अभी जो वर्तमान में बाबूलाल मरांडी है और बहुत जल्द इसका भी चुनाव होना बाकी है। अब देखिए, भाजपा की राजनीति में, झारखंड के सक्रिय राजनीति में एक बार फिर से जो है रघुवर दास का एंट्री हुआ है और भाजपा की एक बड़ी योजना होगी लाने के पीछे की। बिल्कुल। क्योंकि राज्यपाल थे, राज्यपाल से उनको इस्तीफा दिलाया गया और जो नतीजे आए 2025 के जो नतीजे आए, इन नतीजों ने कहीं ना कहीं भाजपा को चौंका दिया है। बिल्कुल। यही वजह है कि सक्रिय राजनीति में लाने के लिए जो है
रघुवर दास को यहाँ झारखंड में लाया गया है। बिल्कुल। हो सकता है कि जो गलतियाँ हुई वो गलतियाँ दोबारा आने वाले 2029 के चुनाव में नहीं करना चाहती भाजपा। यही वजह है कि एक अनुभवी चेहरे को, जो यहाँ मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनको खासा अनुभव था और बहुत सारी गलतियाँ कहीं ना कहीं भाजपा से हुई हैं, ये मानने वाली बातें हैं। और 21 सीट ले आना, एकाएक अगर आप एग्जिट पोल में आगे चल रहे एकाएक पीछे आ जाना, बहुत सारी चीज़ों को दर्शाता है। चूँकि हेमंत बिस्वा वो यहाँ पे चुनाव प्रभारी थे, अब समझिए कि यहाँ के मूड को भाजपा को समझना होगा कि झारखंड का मूड क्या है। अब मैं चंपई सोरेन की बात कर रहा हूँ, मैंने 3 चेहरे गिनाए आपको, ये चेहरे हो सकते। चंपई सोरेन एक बड़ा चेहरा, संथाल परगना में एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। यही वजह है कि भाजपा ने उनको जो है किसी तरह से अपने पार्टी में विलय कराया कहीं ना कहीं, और हमेशा आदिवासी सीटों को साधने के लिए सीता सोरेन कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है, हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष जो है चंपई सोरेन को बना दिया जाए। चूँकि विधानसभा में मुखरता से अगर बातों को रखने के लिए अगर जमीनी स्तर के नेता अगर झारखंड से निकला हुआ नेता रहेगा तो मुखरता से रख सकता है। बिल्कुल। विकास, क्या आपको नहीं लगता है कि नेता प्रतिपक्ष के मुकाबले प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए ज्यादा होड़ हो रही है, कतार ज्यादा लंबी है? देखिए, लिस्ट लंबा है, क्योंकि देखिए नेता प्रतिपक्ष वही बनेगा जो विधायक का चुनाव जीता हुआ रहेगा, तो वो लिमिटेड हो जाता है। वो लिमिटेड हो जाता है। इसमें भी कई एक ऐसे बड़े चेहरे हैं जो कि विधानसभा में हमेशा एक्टिव रहते हैं, है ना, और इनकी उपस्थिति जो है देखने को मिलती है वहाँ पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सक्रिय अध्यक्ष की जो लिस्ट है वो लंबी है, क्योंकि वहाँ पर देखिए हारे हुए भी जो कैंडिडेट है वो भी अपने आप को लाइन में लगा के रखे हुए हैं, और जो जीते हुए कैंडिडेट है वही तो बनेंगे ना नेता प्रतिपक्ष, किसी और को तो नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये 3 चेहरे, बड़े चेहरे कहीं ना कहीं इस दौड़ में आगे चल रहे हैं। बिल्कुल। हम अपने दर्शकों को बता दें कि इन दिनों ऐसी खबरें आ रही हैं कि अगर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी बनते हैं, यानी कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के कोटे से अगर नेता प्रतिपक्ष बनाए जाते हैं, तो फिर प्रदेश अध्यक्ष के लिए अन्य वर्ग या फिर ओबीसी वर्ग के इंसान को चुना जाएगा। वहीं अगर नेता प्रतिपक्ष किसी ओबीसी वर्ग या फिर अन्य वर्ग का चुना जाता है, तो फिर प्रदेश अध्यक्ष के लिए अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के ही कोई व्यक्ति को उठाया जाएगा। इसके साथ हमने आपको बताया कि किस तरह की स्थितियां इस वक्त है झारखंड में भाजपा को लेकर, नेता प्रतिपक्ष के चुनाव को लेकर, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को भी लेकर। इसी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।